यूपीएससी डज नॉट स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रादर हम उसको अनफेयर पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हैं। नाउ दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू से, राइट? बट मैं अभी आपको एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक और रीजन दूंगा, और एक सिंपल चीज है इसके पीछे। अभी यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2024 की आंसर की रिलीज की है। एंड देखो, प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है विच इज अ गेटवे टू मेंस, राइट? और कई बार हमने देखा है कि प्रीलिम्स स्टेज में ऐसा होता है कि कुछ लोग 0.6 या 1 मार्क्स से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, और कुछ लोग क्या, हजारों लोग ऐसे होते हैं, हजारों स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, और उनको फिर से 1 साल पूरा देना पड़ता है। और ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोग 0.6 मार्क्स से इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, मीन्स में एक्सेप्शनल परफॉर्म करके इस एग्जाम में टॉप करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नाउ यहाँ पे देखो, ये जो क्लेम कर रहा हूँ कि यूपीएससी अनफेयर है, ये मैं सिंपली इसलिए कर रहा हूँ कि देखो, जब प्रीलिम्स इतना इंपॉर्टेंट है तो इट शुड बी फेयर, और इट शुड बी टोटली ऑब्जेक्टिव, राइट? प्रीलिम्स तो पूरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बट अगर अभी हम देखेंगे तो प्रीलिम्स की जो आंसर की रिलीज की गई है, उसमें 3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए गए, राइट? तो उनकी आंसर की में उन्होंने मेंशन किया है कि 3 क्वेश्चंस हमने ड्रॉप किए, मार्किंग के लिए कंसिडर नहीं कर रहे। नाउ कई बार दिस इज अ वैलिड प्रोविजन, राइट? नॉर्मली एग्जाम्स में होता है। बट देखो, क्वेश्चन अगर आप कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए ड्रॉप कर रहे हो, दैट्स एक्सेप्टेबल। बट अगर यूपीएससी क्वेश्चन इसलिए ड्रॉप कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन उसने अच्छे से फ्रेम नहीं किया, जिसके कारण एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स को शायद से एडवांटेज मिला, कुछ को डिसएडवांटेज मिला, तो दैट इज अनफेयर। इनफैक्ट देखो, क्वेश्चन ड्रॉप करने से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यू आर नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन। कोचिंग इंस्टीट्यूशन से गलती होती है, चलता है, बट यू आर यूपीएससी। तो यूपीएससी से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि जहाँ पे यू आर क्रिएटिंग एन एग्जाम फॉर रिक्रूटिंग द बेस्ट माइंड्स, वहाँ पे आप इस तरीके के फॉल्टी एरर्स करो वाइल फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव भी नहीं। तो और देखो, 3 क्वेश्चन से आपके 6 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, 10 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द 0.6, जिससे हजारों लोग रह जाते हैं, राइट? एंड इसके कारण काफी लोग जो है लिस्ट में, काफी लोगों का नाम नहीं आता, एंड काफी लोग पूरा फिर 1 साल 2 साल रिपीट करना पड़ता है। ना पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 3 क्वेश्चन कहाँ पे यूपीएससी ने लिखा है। तो ये यूपीएससी ने एक और जो चीज है जो कॉज ऑफ कंसर्न है, कि यूपीएससी अपनी आंसर की प्रीलिम्स की इतनी लेट क्यों रिलीज करता है, प्रीलिम्स के बाद क्यों नहीं रिलीज करता ये आंसर की। ये आंसर की अभी जो है आपका एग्जाम आने वाला है, प्रीलिम्स 25, और उसके जस्ट पहले की ये आंसर की रिलीज। रादर आइडियली अगर प्रीलिम्स एग्जाम जब भी आपने कंडक्ट किया है, राइट, आपने जब भी कंडक्ट किया है, उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप प्रीलिम्स के बाद ही रिलीज करो ना। वाई टू वेट द एंटायर प्रोसेस? दे से कि इट वुड मेक द प्रोसेस, कि प्रोसेस में क्वेश्चन करेंगे, चैलेंज करेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे, बट इट वुड मेक द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे यूपीएससी ने क्लियरली दे रखा है आपको, 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं आपके, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यूपीएससी हैज गिवन हियर क्लियरली, 3 क्वेश्चंस वर ड्रॉप्ड। आई होप इट इज विजिबल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ये सेट ए में देख रहे हैं हम, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखो, ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं। और देखो, ये तो एक एलिमेंट है इस बार की जो आंसर की यूपीएससी ने रिलीज की है। बहुत सारे लोग उसमें, काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको डाउट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो है यूपीएससी ने आंसर की में गलत आंसर्स दिए हैं। वो भी मैं इसके अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा ना। आप देखो, ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 सेट ए का, राइट? फ्लाइंग फॉक्स पे क्वेश्चन था आपका। तो अब देखो, प्रॉब्लम क्या थी इस क्वेश्चन में, राइट, और क्यों ड्रॉप करना पड़ा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फ्लाइंग फॉक्स को स्टेटमेंट 1 का है कि वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है। नाउ सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था जिससे वर्मिन कैटेगरी को रिमूव कर दिया गया था। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के पेपर बनाने के बाद 2024 में ही फोर्स में आया। ये 1 अप्रैल 2023 में ही फोर्स में आ गया था। अमेंडमेंट एक्ट 2022 में आया था, प्रेजेंट हुआ था, पास हुआ था, और अप्रैल 2023 में फोर्स में आ गया, राइट? तो ये एक्ट आपका जो है कि वर्मिन कैटेगरी इस टाइम से हटा दी गई थी। क्वेश्चन बनाया है इन्होंने ये। तो अगर हम इस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, रॉन्ग हुआ, राइट? क्योंकि अब वर्मिन कैटेगरी है ही नहीं, राइट? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ।
और सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि ये फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, एनिमल्स का ब्लड नहीं पीते, राइट? दैट इज इट। तो आइडली यूपीएससी को जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, आपको एक ऑप्शन देना चाहिए था जहां पे आप मार्क कर सको कि बोथ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अब ये किसकी गलती है? ऐसा भी नहीं कि ये लास्ट मोमेंट पे ये चेंज आया है, ये 1 अप्रैल 2023 को ये आ चुका था। तो ये जब आप क्वेश्चन बना रहे थे तब आपने नहीं देखा ये, राइट? तो ये यूपीएससी की फॉल्टी फ्रेमिंग है और इसके कारण कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे अटके होंगे। मैनी पीपल माइट हैव गिवन अप 1 और 2 मिनट हियर, राइट? दैट इज देयर, कई लोगों का वेरिएशन आया होगा इसके कारण, ठीक है? दैट इज देयर। तो ये एक हो गया। तो यानी दिस इज फॉल्टी फ्रेमिंग बाय यूपीएससी जो उसने ड्रॉप किया, राइट? जो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, कि अगर आप इस लेवल का एग्जाम डिजाइन करो, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय यू कि आप फॉल्टी फ्रेमिंग करोगे। अगला देखो, सिंडिकेटेड लेंडिंग। तो देखो यहाँ पे अगर दोनों स्टेटमेंट्स में देखूं, राइट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। ये आप आईडीबीआई की वेबसाइट है, वहां पे भी देख सकते हो कि ये क्या है। इट इन्वॉल्व लार्ज सम ऑफ मनी, जिससे रिस्क स्प्रेड आउट हो जाता है, सेवरल फाइनेंस टू मिटिगेट बोरोवर डिफॉल्ट्स। यहाँ पे भी ये दिया है, स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। और यहाँ पे भी यही दे रखा है जो हम देख रहे हैं, रिस्क टू बी स्प्रेड अमंग सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या लेंडर्स हो गए, टू मिटिगेट द रिस्क इन केस ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट। दूसरी चीज क्या कि लोन जो हो सकता है सिंडिकेट, ये फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है, लाइन ऑफ क्रेडिट हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ये देखोगे तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो आइडियली आपका आंसर हो जाना चाहिए था सी, राइट? बट नो बडी नोज वाई। इसका मैंने बहुत देर तक रिसर्च की, मैं भी नहीं फिगर आउट कर पाया व्हाई। प्रोबेबली अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए मेरे को, व्हाई दिस वाज ड्रॉप्ड, बट आई कुडंट फिगर आउट द रीजन फॉर द सेम, कि क्यों इसको ड्रॉप किया। नाउ अगेन दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी तो रखो, आपने आंसर की निकाली, आप बताओ तो बच्चों को कि ये क्वेश्चन हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं, राइट? चलो ड्रॉप भी कर लो, आप क्वेश्चन ड्रॉप करना है, यू ड्रॉप द क्वेश्चन, बट एटलीस्ट टेल द रीजन। इट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी कहीं ना कहीं फॉल्टी फ्रेमिंग है, इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया गया है। अब देखो, क्वेश्चन में पूछा है रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस। अब भाई रियोतवारी सेटलमेंट कॉर्नवालिस के कॉन्टेक्स्ट में था ही नहीं, मुनरो इनके कॉन्टेक्स्ट में था, राइट? दैट इज देयर। सो अगेन दिस इज फॉल्टी फ्रेमिंग, राइट? ऊपर आप लिखते हो रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, नीचे स्टेटमेंट ये बनाते हो, यानी यू हैव केप्ट एन एम्बिग्विटी, आपने एक एम्बिग्विटी रखी है, राइट? सो देर इज एन एम्बिग्विटी इन दिस। सो अगेन दिस इज फॉल्टी फ्रेमिंग, राइट? और इनफैक्ट इट इज डिबेटेबल, और भी चीजें हैं दैट आर डिबेटेबल, बट वॉट एवर इट इज, आपने इस कारण से, आई एम नॉट सेइंग कि यूपीएससी ने शायद से, आई एम जस्ट एक्सपेक्ट क्योंकि यूपीएससी हैजंट डिस्क्लोज्ड व्हाई इट हैज ड्रॉप्ड, एंड आइडियली इट शुड, राइट? बट एक क्वेश्चन वर्मिन कैटेगरी वाला तो हमें क्लियर है कि वो फॉल्टी फ्रेमिंग है। जहां तक ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है पॉसिबली इट्स फॉल्टी फ्रेमिंग, और सिंडिकेटेड लोन का भी डाउटफुल है कि क्यों उन्होंने ड्रॉप किया है, क्योंकि वहां तो इट वाज करेक्ट। एंड यही नहीं, इसका सेकंड पार्ट वीडियो जो मैं थोड़ा सा भी, आई एम वर्किंग ऑन इट, रिसर्चिंग ऑन इट, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं आपको दिखाऊंगा जहां आंसर की में गलत आंसर दिया है। तो बेसिकली देखो, यूपीएससी जो आंसर दे रहा है वो उसके हिसाब से आपके ओएमआर के आंसर चेक किए गए हैं। अगर यूपीएससी आपके सही आंसर को गलत कर रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ द रेस इन एन अनफेयर वे। और ये भी देखो, इट इज ऑल्सो एन अनफेयर थिंग कि आप जो है फॉल्टी फ्रेमिंग करके स्टूडेंट्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हो। देखो कोई स्टूडेंट सिंसियर होगा, कई बार स्टूडेंट्स जब एग्जाम अटेम्प्ट करते हो स्टक हो जाते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि स्टूडेंट कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि यूपीएससी गलत क्वेश्चन बनाएगा, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए। तो एज ए स्टूडेंट हम थोड़ी ना एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम हॉल में बैठे हुए कि यूपीएससी ने गलत क्वेश्चन बनाया होगा, नो बडी एक्सपेक्ट्स दैट, राइट? बट अगर आप ये कर रहे हो एग्जाम में, तो दिस अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एग्जाम, दिस अंडरमाइंस योर द अथॉरिटी, और दैट वाज देयर कि आप जो है एकदम फेयरनेस के साथ चलते हो, एक प्रॉपर वेल डिटेल्ड रिसर्च पेपर बनाते हो, दैट यू आर अबाउ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। इन फैक्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी सेज कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस यूपीएससी का मुकाबला नहीं कर सकते, एंड डेफिनेटली दे कैन नॉट, बट यूपीएससी शुड नॉट ट्राई, शुड एटलीस्ट इंश्योर कि पेपर वो अच्छे से बनाए, दैट इज देयर। एंड अगेन इस वीडियो में इतना सब आपको बताया, तो सबसे बड़ा सवाल है आप क्या कर सकते हो। देखो यूपीएससी चेंज करेगा नहीं करेगा, उसके लिए पिटीशन डालेंगे, कोर्ट केस वगैरह जो भी चीजें होती है चलती रहती है वो,
और 1 साल में ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है? तो एज़ एन एस्पिरेंट अगर 25 का दे रहे हो, 26 का देने वाले हो, आपको क्या करना है? पहली बात तो 25 का दे रहे हो इसको भूल जाओ, ठीक है? ये यहाँ पे वीडियो पॉज़ करके छोड़ दो, ठीक है? 26 का दे रहे हो तो ये समझो कि आपको जो है अब ये मान के चलना होगा कि देयर इज़ रैंडमनेस इन यूपीएससी। मान के चलो रैंडमनेस यूपीएससी में। तो अगर जो कट ऑफ है वो 90 टू 100 जाती है, 80 टू 90 जाती है, 90 टू 100 जाती है, हम मार्जिन क्या सोच के चलते थे कि 100 प्लस चलो तो आ जाएंगे आपके, राइट? कुछ भी होगा आप क्लियर कर लोगे, बट अब और इस बार हुआ भी है, कुछ बच्चों के 100 1 2 के अराउंड आए थे बट नहीं क्लियर कर पाए, राइट? नाउ वो भी बहुत बड़ा डिबेट है। अब सवाल ये है कि आपको जो है अगर एकदम रिस्क फ्री होके चलना है तो आप जो कर सकते हो, यूपीएससी को तो जो करना है वो करेगा उसको, और एंड अगेन इट्स एन अथॉरिटी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप नहीं हिला सकते उसको, बट आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो। तो इस बार अब जो है प्रीलिम्स को आपको सिर्फ क्लियर नहीं करना होगा, बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर करना होगा, ठीक है? 120 प्लस लाने की स्कोर करने की कोशिश करो, दैट इज वन, एक अच्छा मार्जिन रखने की कोशिश करो। दूसरी चीज, बी अवेयर कि यूपीएससी भी मिस्टेक्स कर सकता है और रैंडमनेस है। इसका मतलब अगर आप पेपर देख रहे हो तो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल बहुत डाइसी लगता है, बहुत समय मत स्पेंड करो और छोड़ दो उसको, छोड़ दो, लीव इट, लीव इट डाउटफुल क्वेश्चंस की तरफ। ऐसा नहीं कि आप उसमें ही लगे रह गए, कई बार स्टूडेंट्स अटक जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि उनका जो रियल नॉलेज था, प्रॉपर नॉलेज था, जो जिसके अकॉर्डिंगली जो चीजें सही होनी चाहिए थी और वो सही नॉलेज था, वो उस पे डाउट करते कि यूपीएससी में कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है और बाद में यूपीएससी उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे, राइट? तो ऐसा नहीं करना, मान के चलना। ऐसा हो सकता है कहीं स्टक होते हो, मूव ऑन कर जाओ कि भाई आपके हिसाब से आंसर कुछ और निकल रहा है और ऑप्शन में नहीं है, मान के चलो कि पॉसिबिलिटी उस चीज की है, उसको ज्यादा टाइम स्टक नहीं होना। और अब आपको थोड़ा सा यू हैव टू टिल्ट मोर टुवर्ड्स एक्यूरेसी, यू नो, रादर देन गेस वर्क, राइट? हायर द एक्यूरेसी की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करोगे, ये जो यूपीएससी के डाउटफुल रैंडम क्वेश्चन हैं इनको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? दैट इज it। देखो अगेन, दिस इज नॉट आइडियल, आइडियल तो ये होना चाहिए कि यूपीएससी शुड करेक्ट इटसेल्फ, शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, बट अगेन हमें पता है दुनिया आइडियल नहीं है, ऐसी नहीं चलती। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, और दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू। नाउ अगेन आई वुड बी मेकिंग पार्ट 2 ऑल्सो, प्रीलिम्स के आंसर की में क्या क्या चीजें गलत जो आंसर्स दिए हैं यूपीएससी ने या डाउटफुल क्वेश्चन से, ये सबको देखना चाहिए, ताकि इससे आप भी समझो कि प्रीलिम्स में जब आप पढ़ रहे हो तो किस लेवल ऑफ डिटेल के साथ आपको पढ़ना है और कैसे प्रीलिम्स अटेम्प्ट करते वक्त आपको सिंसियर रहना है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज एन आई ओपनर फॉर यू, राइट? एंड अगेन इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि मुझे भी पता है एज एन एस्पिरेंट 0.6 मार्क्स से, 0.1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, यहाँ तो 6 मार्क्स की बात है, राइट? लोग लिस्ट के अंदर होके टॉप करते हैं इस एग्जाम को, और लोग लिस्ट के बाहर रहते हैं, और जो एक बार बाहर रह जाता है उसके ऊपर इतना प्रेशर बनता है, उसकी शायद से लाइफ लॉन्ग करियर चांसेस खत्म हो जाती है। सो आइडली एक जो एग्जाम का साइकिल भी है इतना लंबा, उसको भी रिफॉर्म करना चाहिए। एग्जाम का जो नेचर है, पैटर्न है, उसको भी रिफॉर्म करना चाहिए। देयर शुड बी रिफॉर्म आइडली। So I hope this video gave shed some light on the state of affairs. And again, अगर ये वीडियो आपको you found it insightful और ऐसा लगता है कि इनफैक्ट लगता क्या है, ये वीडियो आपको प्लीज शेयर इट विथ योर कम्युनिटी, जितने ज़्यादा लोगों को पहुंचाओगे उतना लोग अवेयर होंगे। एंड देखो, फर्स्ट स्टेप फॉर रिफॉर्म इज अवेयरनेस। पहला स्टेप रिफॉर्म का अवेयरनेस है, तो इसके थ्रू अगेन माई अटेम्प्ट इज ऑल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस। ओके, so thank you very much and see you again next time.